अगर आप सीधा निवेश करते हैं तो बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अगर आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए करते थे तो कोई बदलाव नहीं है। जो लोग विदेशी बाज़ारों में सीधे तौर पर निवेश करते थे, उनके लिए अब करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए पैसा लगाना थोड़ा मुश्किल हुआ है, उतने सारे विकल्प नहीं हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं जिसके ज़रिए आप विदेशी बाज़ार में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप सीधा निवेश करते हैं तो बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अगर आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए करते थे तो कोई बदलाव नहीं है। म्यूचुअल फंड में बदलाव केवल यही है कि बहुत सारे फंड्स ने पैसा लेना बंद कर दिया है और बहुत सारे फंड अभी भी पैसा ले रहे हैं जिसमें क्या जिनके ज़रिए लगा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए लगाना आसान है और यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। अगर आप सीधा इन्वेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे बड़ा बदलाव है। अगर आप 100 रुपया लगाना चाहते हैं तो 100 रुपया में से 20 रुपया ये टीसीएस कट जाएगा और आपका बैंक आपके टैक्स के अकाउंट में जमा कर देगा। इसका आप क्रेडिट ले पाएंगे, ये टैक्स में एक्नॉलेज कर पाएंगे, आपके रिटर्न के समय इसको आपको इसका क्रेडिट मिलेगा। लेकिन जब आप 100 रुपये इन्वेस्ट करने चलते हैं और केवल 80 रुपये ही आप इन्वेस्ट कर पाइएगा और 20 रुपये सरकार को जमा करना पड़ेगा, जो कि भविष्य में आपके पास वापस आएगा या टैक्स के देनदारी के एवज में वो एडजस्ट होगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन है। और इस वजह से जो लोग विदेशी बाज़ारों में सीधे तौर पर निवेश करते थे, उनके लिए अब करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको म्यूचुअल फंड में के ज़रिए विदेशी बाज़ार में निवेश करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल आ गई है कि विदेशी बाज़ार में ये जो म्यूचुअल फंड है जो विदेशी बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, उनके ऊपर आरबीआई का एक सीलिंग है कि वो $7 बिलियन तक ही कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए ये सीलिंग हिट हो चुका है। अब जो बचा हुआ विंडो है वो है ईटीएफ के लिए अलग से $1 बिलियन। तो अभी वहाँ पे बहुत सारे फंड खुले हुए हैं और पुराने फंड भी जो कि बंद हो चुके थे, जो निवेशकों का पैसा लेना जिन्होंने बंद कर दिया था, वहाँ पे भी जब कभी रिडेम्पशन होता है तो फिर वो दोबारा खुलता है और तब वो पैसा ले पाते हैं। तो आपके लिए पैसा लगाना थोड़ा मुश्किल हुआ है, उतने सारे विकल्प नहीं हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं जिसके ज़रिए आप विदेशी बाज़ार में पैसा लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक है। यहाँ पे आपको कोई टीसीएस की चिंता नहीं करनी है। आप रुपए में पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को और आपका पैसा उस विदेशी बाज़ार में इन्वेस्ट हो जाता है जिसको आप चुनते हैं।